अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हमने आपके लिए चुना है वो है छठी जमात की उर्दू किताब का सबक, जिसका उन्वान है हिंदू मुसलमान। तो ये एक नज़म है। नज़म चूँकि लाई के साथ या तरन्नुम के साथ पढ़ी जाती है, तो इसी तरह हम भी इसको तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। तो पहले इसके चंद अल्फाज पर नज़र डालते हैं। वो हैं तफरीक। लफ्ज़ और माने तफरीक। तफरीक के माने हैं अलग अलग होना। तो इसके बाद है कार नुमाया। कार नुमाया के माने हैं वो काम जो सब पर जाहिर हो। तो इसके बाद है औरों की। औरों की के माने हैं दूसरों की। इसके बाद कौम। कौम के माने हैं ऐसे लोगों का ग्रुह जो अपनी असल में एक हों। तो इसके बाद है मस्कन। मस्कन के माने हैं रहने की जगह। इसके बाद है सूद। सूद के माने हैं फायदा। इसके बाद है जिया। जिया के माने हैं नुकसान। नुकसान। तो इसके बाद है आज़ारी जान। आज़ारी जान के माने हैं वो चीज जो जान को तकलीफ दे। जो जान को तकलीफ दे उसको आज़ारी जान कहते हैं, जिसको तकलीफ दे। इसके बाद है कामरानी। कामरानी के माने हैं कामयाबी। तो इसके बाद सीधे आते हैं नज़म पर। तो जो इसके शायर हैं तो उनका नाम है तिलूक चंद महरूम। तिलूक चंद महरूम। महरूम उनका तखल्लुस है। तो जो कि इनके महरूम के ऊपर जो ये लगा हुआ है, ये इसको अलामत बत कहते हैं। तो ये जो शायर शोरा हजरात होते हैं अपने तखल्लुस के ऊपर रखते हैं। तो इससे मालूम होता है कि ये उनका तखल्लुस, ये लफ्ज़ जो है उनका तखल्लुस होता है। तो लीजिए नज़म पढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलसितां है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदो जियां है। ना इत्तिफाकी आज़ारी जान है, मिलजुल के रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। तो लीजिए जो इसके हर मिसरा हर शेर का, तो ये 2 शेर जो होते हैं इनको बंद कहते हैं, या 4 शेर कहीं होते हैं या 6 शेर होते हैं तो इनको बंद कहते हैं। तो इसके हर 2 मिसरे अलग अलग हैं। मसलन एक शेर 2 मिसरों का होता है। पहला जो मिसरा है इसका आखिरी लफ्ज जो होता है, ये आखिरी लफ्ज जो है भाई, तो ये इसको काफिया बोलते हैं। इसके पहले जो आता है भाई, तो ये क्या है, ये इसको रदीफ कहते हैं। गोया के आखिरी लफ्ज, हर मिसरा का आखिरी लफ्ज जो होता है उसको काफिया बोलते हैं। तो जो काफिया से पहले जो लफ्ज आता है उसको रदीफ बोलते हैं। अगर आखिरी लफ्ज हम वजन हो, हम के माने हैं मतलब हम वजन को मतलब जिसका वजन एक हो, या जो मतलब राइमिंग वर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिनको एक ही मतलब आवाज के साथ हम आवाज हूँ। हम आवाज के माने हैं मसलन भाई लड़ाई, ये एक आवाज के लफ्ज 2 लफ्ज हैं। तो इनको बोलते हैं, इन 2 मिसरों को हम बोलेंगे ये हम काफिया अशार हैं, ये हम काफिया मिसरे हैं, हम काफिया। तो ऐसे है भाई कैसी,
भाई कैसी, या हो वो। तो ये जो दो लफ्ज हैं तो इनको बोलते हैं, ये भी एक आवाज के ही हैं, तो इनको बोलते हैं हम रदीफ। तो इस तरह से हुआ कि हर दो मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हैं। ये नज़म जो है इसके हर दो मिसरे या हर दो अशार हम काफिया भी हैं और हम रदीफ भी हैं। तो लीजिए इसका हम माने थोड़ा सा बताते हैं। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, हिंदू मुसलमान जो है ये भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं। तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, तफरीक के माने हैं दूरी, तफरीक के माने हैं लड़ाई, या तफरीक के माने हैं क्या, अलग अलग होना। ये अलग अलग होना, ये लड़ाई कैसी है, ये क्यों क्यों बोलते हैं एक दूसरे को, वो मुसलमान है अलग है, ये हिंदू है अलग है। तो ये सब क्या है, एक ही अल्लाह की मखलूक हैं। हाँ, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान। तो शायर फरमाता है कि अगर कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान, वो सब इज्जत के काबिल हैं। उन सबों को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और कोई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबों को एक ही नज़र से, एक ही इज्जत से देखना चाहिए। हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की अपनी ज़ात है। इंसान जो है अल्लाह की अपनी ज़ात है। नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, नेकी के माने है अच्छा काम, अच्छा काम जिसका कार्य नुमाया हो, ओपन हो, खुला हो। कार्य नुमाया के माने क्या है, जो अभी हमने पढ़ा, कार्य नुमाया है वो काम जो सब पर जाहिर हो। तो कार्य नुमाया के माने है वो काम जो सब पर जाहिर, या वो काम जो बहुत बड़ा और तारीफ के काबिल हो, जो अच्छा काम हो, तो उसको बोलते हैं हाँ नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं का औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। ऐसे इंसान जिससे औरों की मुश्किल आसान हो, जो औरों के फायदा के लिए काम कर रहा हो, तो उनको इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। हर एक से नेकी सबसे भलाई। ये हिंदू मुसलमान जो हैं सब क्या करते हैं, हर एक से नेकी करते हैं, सबसे भलाई करते हैं, खूबी से पेश आते हैं, अच्छाई के लिए काम करते हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। हिंदू मुसलमान जो हैं, हिंदू जो है मुसलमान जो हैं, ये आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। और शायर फरमाता है हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। ये क्या है, कौमें के माने हैं एक ही ग्रुप में रहना, एक ही जुट में रहना, एक ही ग्रुह में रहना, या ऐसे लोगों का ग्रुह जो अपनी असल में एक हों, लोगों का ग्रुह मतलब हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, ये आपस में पुरानी कौमें हैं, ये आपस में एक ही ग्रुह हैं, ये आपस में एक ही जैसी, एक मुट्ठी बन के हैं। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी। ये दोनों क्या है, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहती हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, हिंदुस्तान में आपसी कारोबार करती हैं, या हिंदुस्तान में अच्छी तरह एक दूसरे से प्यार से रहती हैं। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। मस्कन के माने है रहने की जगह। तो दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। तो दोनों किस में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू एक का धर्म है या दूसरे का इस्लाम धर्म है, तो ये मजहब अलग है। बाकी सब ये जो काम करते हैं, खाते पीते हैं, ये कारोबार करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। तो जो शायर फरमाता है कि ये दोनों एक ही जगह रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। दो बुलबुलें हैं, एक गुलिस्तान है। दो बुलबुलें हैं, एक बाग है, एक ही बाग में ये दो बुलबुलें हैं, इसके दो बुलबुलें हैं। जैसे बुलबुलें होते हैं बाग में, बुलबुल होते हैं। या मान लो कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में लिया जाए तो एक बाग में एक मेवा होता है, दूसरा मेवे का दरख्त होता है, एक मेवे का दरख्त होता है। जो मेवे के दरख्त होते हैं ये अलग-अलग है, लेकिन बाग एक है। ये इसी तरह ये मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, या ईसाई हैं, या क्रिश्चियन है, या और कोई हैं, तो सब, या बौद्ध है, तो ये सब क्या है, ये एक गुलिस्तान, एक बाग के ये क्या है,
میوے کے درخت ہیں، تو اسی طرح ہے یہ کیا ہے، دو بلبلیں ہیں، ایک گلستان ہے، ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے۔ زمین جو ہے یہ ساری زمین ایک ہے، ایک کائنات ہے، اور ایک آسمان ہے، زمین آسمان بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ایک ہے۔ تو اصل میں آسمان جو ہیں وہ کہاں، وہ کتنے ہیں، 7 ہیں، لیکن جو آسمانی دنیا ہے وہی ایک ہے، وہی جو ہم نظروں سے دیکھتے ہیں، نظروں کی حد سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کو یہ بولتا ہے شاعر کہ ایک زمین، ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے۔ تو ایک زمین بھی ایک ہی ہے اور آسمان بھی ایک ہی ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے۔ سود و زیاں، سود کے معنی ہے فائدہ اور زیاں کے معنی ہے نقصان۔ جب ہم دو لفظ ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو ان کے بیچ میں واو ڈالتے ہیں، تو ایسے ان کو مطلب جیسے اور بھی لفظ اور بھی الفاظ ہیں، مثلا شاہ و گدا لکھتے ہیں، شاہ و گدا پڑھتے ہیں، شاہ لکھتے ہیں شاہ و گدا، لیکن پڑھنے میں آتا ہے شاہ و گدا۔ اسی طرح سود و زیاں ہے، لیکن پڑھنے میں کیا پڑھتے ہیں، سود و زیاں۔ سود کے معنی ہے فائدہ اور زیاں کے معنی ہے نقصان، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، کہ ہندو اور مسلمان دونوں کا یکجا ہے، دونوں کا اکٹھے ہے، کیا ہے، سود یا فائدہ ہو یا نقصان ہو، دونوں ایک دوسرے سے مل بانٹ کے کرتے ہیں۔ نا اتفاقی آزاری جاں ہے، نا اتفاقی کے معنی ہے اتفاق سے نہیں رہنا، اتفاق سے نہیں رہنا آزاری جاں ہے، جان کی تکلیف ہے، اتفاق سے رہنا چاہیے۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی، تو اتفاق سے رہتے ہیں تو کامرانی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو اس میں کیا ہے، کامیابی ہے۔ شاعر فرماتا ہے نا اتفاقی آزاری جاں ہے، جو نا اتفاقی پیدا کرے، جو نا اتفاق سے رہتے ہیں، جو اتفاق سے نہیں رہتے ہیں، ان کے لیے جان کی تکلیف ہوتی ہے۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی، تو اکٹھے جو رہتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ پرانی قومیں ہیں، یہ پرانی کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی گروہ ہیں، ایک ہی گروہ ہیں، ایک ہی گروہ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح یہ قومیں پرانی قومیں ہیں۔ تو لکھاری جو ہیں، لکھار جو ہیں یا لکھاری جو ہیں یا لکھنے والے جو ہیں یا اس کے شاعر جو ہیں، تو ان کا نام ہے تلوک چند محروم۔ محروم ان کا تخلص ہے، تلوک چند ان کا نام ہے۔ تو اس صورت میں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو اب اس کے مشقی سوالات وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔